हेलो स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए स्टूडेंट राइट्स फॉलोइंग फोर डिफरेंट एक्सप्रेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट y इन पीरियोडिक मोशन। ठीक है, एक स्टूडेंट चार एक्सप्रेशन लिख रहा है। फर्स्ट एक्सप्रेशन दे रखा है y इक्वल टू a साइन 2 पाई t बाय में कैपिटल T। सेकंड इक्वेशन है y इज इक्वल टू में साइन vt। थर्ड है y इज इक्वल टू में a बाय t साइन t बाय a। और फोर्थ है y इज इक्वल टू में a डिवाइडेड बाय रूट टू ब्रैकेट में साइन 2 पाई t बाय में t प्लस कोस 2 पाई t बाय में t। ओके, नाउ वेयर a is maximum displacement, v is speed and t is the time period, then dimensionally 1 and 2 are wrong, 2 and 3 are wrong, 3 and 4 are wrong, 4 and 1 are wrong। ठीक है, तो हमें चार एक्सप्रेशन दिए हैं और हमें बताना है इनमें से कौन से रॉन्ग है। तो अगर हम वन बाय वन स्टार्ट करें तो फर्स्ट हमें दे रखा है y इज इक्वल टू में a साइन 2 पाई स्मॉल टी अपॉन में कैपिटल टी। तो यहाँ पर स्मॉल टी की डायमेंशन भी सेकंड होती है और कैपिटल टी की भी डायमेंशन सेकंड होती है, तो सेकंड टू सेकंड कैंसिल हो जाएगा। और साइन का जो आर्गुमेंट है वो डायमेंशनलेस, यानी कि साइन ये जो आर्गुमेंट है इसकी पूरी की वैल्यू भी क्या आएगी, डायमेंशनलेस। और ए इज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, तो इसकी डायमेंशन एल आएगी और डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन तो एल ही होती है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हमारी करेक्ट है। सेकंड की अगर बात करें तो साइन का जो आर्गुमेंट है वो क्या दे रखा है, वी टी। और वी की डायमेंशन होती है एल टी माइनस वन और टी की डायमेंशन होती है टी, तो ये आ जाएगा एल। और साइन के आर्गुमेंट की डायमेंशन जो है वो डायमेंशन लेस होनी चाहिए, बट इसकी डायमेंशन एल आ रही है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन अगर हम देखें तो इसमें जो हमें डिस्प्ले एम्पलीट्यूड दे रखा है वो दे रखा है उसका वो दे रखा है ए बाय टी। तो ए की डायमेंशन एल और टी की डायमेंशन टी, और ये हो जाएगा एल टी माइनस वन। और ये जो डायमेंशन है ये y के इक्वल नहीं है, y की डायमेंशन क्या होती है, l होती है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर फोर्थ देखते हैं, तो इसके जो एम्पलीट्यूड है वो a बाय रूट टू दे रखा है, तो सही है। ठीक है, तो डायमेंशन सेम होनी चाहिए, y की डायमेंशन a से मैच कर दिया। और आर्गुमेंट देखे अगर हम साइन और कोस का, तो इनकी डायमेंशन भी 2 पाई t बाय में t, तो t से t कैंसल। अगर डायमेंशन की बात करें तो t की डायमेंशन से t की डायमेंशन कैंसल और 2 पाई की कोई डायमेंशन नहीं होती। ऐसे ही कोस के आर्गुमेंट में भी t की डायमेंशन से t की डायमेंशन कैंसल, 2 पाई की डायमेंशन नहीं है, तो ये हमारा होल क्वांटिटी डायमेंशन लेस आएगा। और a की डायमेंशन हमारी क्या होती है, l, तो y की डायमेंशन भी क्या होती है, l, तो ये हमारी इक्वेशन सही है। तो हमारी सेकंड और थर्ड इक्वेशन जो है वो गलत है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, 2 and 3 आर रॉन्ग।